नमस्कार दोस्तों, आज का सफ़र मीडिया में एक बार फिर से स्वागत है। मैं उमा शंकर मिश्रा, अयोध्या। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस माननीय योगी जी के शासनकाल में कहा जाता है कि यहाँ पे दबंगों का राज नहीं होगा, लेकिन आजकल देखिए मौके पर मैं इस समय कौन सा गांव है ये? कलवा मऊ में उपस्थित हुआ हूँ, जिला अयोध्या, थाना खंडासा। यहाँ पे रिश्वत लेकर के, इन लोगों का कहना है कि रिश्वत लेकर के ज़बरदस्ती थाना खंडासा एसओ ने बैठ करके अपना मकान ये विपक्षी गण का ज़बरदस्ती बनवाए। आइए मैं इनसे बात करता हूँ। क्या हुआ दादाजी? अब बात ये क्या कैसे हुआ? क्या खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्या हुआ, कैसे समस्या है? जबरदस्ती सब बना है इसमें। क्या नाम है आपका? अपना नाम परिचय दीजिए। महादेव। गाँव क्या है? कलवा मऊ। पूरा बताइए, समस्या अपना बताइए। गांव का नाम कलवा मऊ, मौजा जरौली जी। हाँ, क्या वारदात हुई है आपके साथ? हाँ, कब्जा किए, इस पे रोक झोंक हुई, तो झगड़ा लड़ाई हुई, मारपीट हुई। जी। ये कौन कब्जा किए हैं? ये राम खिलावन कब्जा किए हैं और ये शिवनारायण कब्जा किए हैं। आइए मैं कुछ और इनके दर्शकों से मैं बात करना चाह रहा हूँ। क्या समस्या हुई आपके साथ? आपके साथ साहब का मार पिटैया के हिन खिलावन हनुमान शिव बहादुर आके हमारा गेट तोड़ दिया। आग सामने पे घूर लगा कर इसे सब कब्जा कर। जब आपका गेट तोड़े थे, कौन गेट तोड़ा है? किसने, किसको कह रहे हो? आपको देखा था किसने गेट तोड़ा है आपका? हनुमान ने तोड़ा है और शिव बहादुर और उनके लड़के ने। इसकी सूचना किसी को आपने दिया है कभी? सूचना दिया है, आए हैं, देख के चले गए हैं। कब तोड़ा है ये गेट? ये 10-15 दिन हो गया। दिन में तोड़ा है या रात में? दिन में तोड़ा है 10 बजे। तो इसकी खबर, इन्हें सूचना इसको किसको दिए हैं आपने? एसओ साहब से। थाना खंडासा। तो एसओ साहब ने कुछ कहा नहीं? देख के चले गए। क्या इस पे कुछ कार्रवाई नहीं किया? कुछ नहीं। हाँ, आइए मैं और भी पीड़ित परिवार से बात करना चाहता हूँ। क्या समस्या हुई आपके साथ? सर, हमारी बाग की झगड़ा थी। हनुमान शिव बहादुर देवबकस ने जबरदस्ती हमारे आदमी को मारा था। किसने मारा था आपके आदमी को? शिव बहादुर और देवबकस, राम खिलावन और हनुमान और राहुल। तो इसके यानी कि कहीं पे किसी को सूचना आपने दी है जब मारा इन लोगों ने? तो सर, थाने पे एसओ के लगे कई बार गए और कितनी दरखास्त लग चुकी है, स्टे कागज नहीं मिल रहा है। कौन से थाने पे आप गई थी? किससे सूचना दी है आपको? खंडासा। तो एसओ साहब ने कुछ कहा है आपसे? नहीं सर, वो कहते हैं कि चलो देख लेंगे। क्या देख लेंगे? सर ये बोलते हैं, आते नहीं हैं। अच्छा, आइए मैं और भी पीड़ित परिवार उनके साथ जुड़ा हुआ है, आइए मैं बात कराता हूँ। सर, मेरा नाम उषा यादव है। मेरा गेट 10 बजे 20 तारीख को गिरा दिया गया। 3 बार हम एप्लीकेशन वहाँ दिए खंडासा थाने में। सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन कब और किसको दिया है आपने? सर, हमने एसओ सर के हाथ में दिए हैं। एसओ साहब ने कुछ कहा है उसके विषय में? एसओ सर ने कहा है कि जाइए, हम अभी 2 पुलिस भेज रहा हूँ, देखेंगे, और देख के चले गए। सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपका गेट किसने तोड़ा है? हनुमान, राम खिलावन, राहुल, देवबकस ने। आइए मैं बताना चाह रहा हूं दर्शकों को कि देखिए, इस शासन काल में माननीय योगी जी के ज़माने में कहा जाता है कि या तो यहाँ पे दबंग रहेंगे या तो फिर कहने का मतलब देश चलेगा। इसी प्रकार से देश चलेगा। मैं अपने कैमरामैन को इशारा करूँगा कि देखिए, दिन में इतनी दबंगई के साथ देखिए इनका गेट गिराया गया है। मैं अपने प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि क्या इस शासनकाल में यही होगा कि मौके में दिखा रहा हूँ कि देखिए ज़बरदस्ती इन लोगों का कहना है कि हमारे बाग की ज़मीन है, ज़बरदस्ती देखिए ये मकान बना लिया गया है। यहाँ का शासन प्रशासन इतना बड़ा दबंग है, मौके पे इनका घूर गड्ढा ये सब है, पूरा बाग है। बाग के सामने में ज़बरदस्ती इतनी बड़ी दबंगई के साथ में कि शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और आइए मैं इस समय और भी पीड़ित परिवार से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या इसका एप्लीकेशन आपने, ये आपकी क्या कैसी ज़मीन है? ये मेरा बाग है सर। इसकी खतौनी का कागज आपके पास है? जी सर, मेरे पास है। खतौनी का कागज लगा के एप्लीकेशन दिए, वहाँ थाने पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब वहाँ थाने पे गए तो एसओ सर कहे कि एसडीएम सर की साइन करवा लाओ, तब कार्रवाई होगी। हम वहाँ लेके गए, लेडीज होके एसओ वहाँ एसडीएम साहब की साइन करवाए। फिर तुरंत वहाँ एसओ साहब के पास पहुँचे, एसओ सर के हाथ में हम कागज़ दिए, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं मौके पर इसके पास में हाथ में खतौनी का कागज मौजूद है और शासन प्रशासन
के दरवाजे पर भटकती हुई आत्मा दौड़ रही है, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन एकदम सोया हुआ है, कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ पे केवल यही हो रहा है कि आते रहो जाते रहो। एक महिला प्रशासन के पास कितनी भी बार जा करके चली आती है, वहाँ एसओ साहब कहते हैं चलिए मैं दिखवा लूँगा। यहाँ से जबकि इनके घर से थाने की दूरी कम से कम होगी तो 15 या 20 किलोमीटर की दूरी होगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी आने के लिए वो नहीं है मौके पर। एसओ साहब छोटे दरोगा जी बैठ करके बनवाए। क्या नाम है दरोगा जी का? भीमसेन यादव। भीमसेन यादव यहाँ पे बैठ के लिंटर डलवाए? जी सर। और आपने 100 नंबर वगैरह किसी को सूचना नहीं? 112 पर हम कॉल किए थे और पुलिस आई थी। 76 पे फोन किए थे। तो पुलिस आई थी तो पुलिस ने क्या कहा कि लिंटर डालने दो? जी सर। आपको कुछ कहा है? गाली गलौज जैसा डांट फटकार आपको कुछ दिया है? जी डांट रहे थे। कौन डांट रहा था? सर उनका नाम तो नहीं पता था। रात में पुलिस आई थी, रात में छतिए पड़ा है। रात में पुलिस? देखिए, मैं प्रशासन से यही आवाज़ उठाना चाह रहा हूं कि देखिए रात में इतनी बड़ी दबंगई के साथ में लिंटर या घर रात में पड़ता है और पीड़ित परिवार बेचारा इतना बेबस है। ये लोग आत्महत्या पर मजबूर हैं, कहते हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी। मैं प्रशासन से यही कहना चाह रहा। प्रशासन से आप क्या कहना चाहती हो? हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि आकर देखें और कार्रवाई करें। गेट हमारा गिरा है, इनको सजा मिलनी चाहिए। मौके पर आप देख सकते हैं कि दिन दहाड़े इनका गेट ढकेल दिया गया है। मौके पर सामने पे इनकी ज़मीन है, ये बाग है, इनके पास खतौनी है। मैं प्रशासन से ये अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि इसकी जांच सख्त से सख्त कार्यवाही अपने संज्ञान में लेते हुए इसकी कार्यवाही करने का कष्ट करें। धन्यवाद।